हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पमार। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अकाउंटिंग का मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट कराया था, जिसमें कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा था वो था मेंटेनिंग वाउचर। तो सबसे पहले जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम अपने वाउचर्स में ऐड करते हैं। फिर वाउचर के बेसिस पे हमें जर्नल में एंट्रीज करनी होती हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे आपको एंट्री करनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो और आज जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं तो उनको आप कैसे जर्नल में ट्रीट करोगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड स्टूडेंट, अभी तक के सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, कि अगर कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, देखो, जब मैंने आपको अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन की थी तो वहाँ पे भी बताया था कि अगर कोई कस्टमर आपसे क्रेडिट में गुड्स परचेज करता है तो वो आपका डेटर बन जाता है। और फिर अगर वो डेटर अकॉर्डिंग टू लॉ इंसॉल्वेंट प्रूव हो जाता है, जब सपोज कि उसने जितना भी पैसा आपका देना है वो सारा का पैसा नहीं दे पाता या फिर कुछ परसेंट ही आपको दे पाता है, तो जो बाकी पैसा बच गया वो पैसा आपका डूब जाएगा। तो जो डूबा हुआ जो पैसा होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं बैड डेब्ट्स में। इसकी एंट्री आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रवि। अब देखो यहाँ पे क्या है, रवि आपका जो है वो डेटर है। यहाँ पे रवि की जगह आपका कोई भी डेटर दिया हो उसका नाम हम लोग डालेंगे, और जितना पैसा उसे मिल जाएगा उसको कैश अकाउंट में डेबिट करोगे, और जितना पैसा आपका डूब गया उसको हम बैड डेब्ट्स अकाउंट में डाल देंगे। जैसे कि रवि से हमारे 10,000 ड्यू थे, उसने 3,000 हमें पे कर दिए और 7,000 जो है वो हमारे डूब गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कि कई बार क्या होता है ना, कि जैसे कि अगर आपका पैसा डूब गया लेकिन अगर वो बंदा फिर से बिजनेस स्टार्ट करे, फिर से अपना काम शुरू करे, और आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर वो ये चाहे कि भाई जितने भी मेरे बैड डेब्ट्स हुए थे, जितने भी मेरे पैसे डूबे हुए थे, मैं सबको रिटर्न कर दूंगा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो जाएंगे, आपके जो पैसे डूब गए वो आपको वापस से मिल जाएंगे। तो इसके लिए एंट्री हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कैश आपके पास आएगा तो कैश को हम लोग कर देंगे डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था, 10,000 रवि के ड्यू थे, उसमें से 3,000 हमें मिल चुके थे, 7,000 हमारे बैड डेट्स में चले गए। अब ये 7,000 अगर आपको रिकवर हो जाते हैं तो इसके लिए हम एंट्री कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 7,000 रुपीज़। एंड द थर्ड पॉइंट इज कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो हमने जब बेसिक टर्म्स की थी तो वहाँ पे भी स्टडी किया था कि अगर कोई प्रोप्राइटर या ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी कैश या फिर गुड्स निकालता है तो उसको हम एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं। अब ड्राइंग एक तरह से हमारे बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, क्योंकि हमारे बिजनेस से तो कैश भी चला गया, अगर गुड्स निकाली हैं तो गुड्स चली गई, तो हमारे बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंसेस हो गया ना। तो इसके लिए जो एंट्री आप करोगे वो करोगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कैश निकाला है तो टू कैश अकाउंट, और अगर गुड्स निकाली हैं तो टू परचेज अकाउंट। उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक से रिलेटेड होते हैं उनके लिए आप बैंक को इंक्लूड करोगे। जैसे कि अगर ड्राइंग ही हुई, ठीक है, अगर बैंक से पैसे निकाले हैं तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर परचेज किया है, चेक से पेमेंट की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर सेल किया है और आपको चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में अगर आपको चेक मिल चुका है और आपने वो सबमिट करा दिया, मतलब अगर आपके पास चेक आया तो उसको आप चेक इन हैंड ही मानोगे, लेकिन अगर आपने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया है तो ही आप उसको बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री करोगे। और इसके अलावा 2 एंट्रीज आपकी होती हैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने की और बैंक से पैसा निकालने की। तो डिपॉजिट कराने के लिए एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड निकालने के लिए आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट को हमेशा एज अ पर्सनल अकाउंट ट्रीट करते हैं, उसको एज अ पर्सन हम लोग मानेंगे। ठीक है, कि बैंक, देखो यहाँ पे जब आप पैसे डिपॉजिट करा रहे हो तो बैंक क्या है, इस केस में बैंक रिसीव कर रहा है। जो पर्सनल अकाउंट होता है उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब आप डिपॉजिट कराने जा रहे हो तो
बैंक क्या है उस केस में, रिसीवर है। और इसके जस्ट अपोजिट अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो वहाँ पे बैंक क्या है, वो आपको पैसे दे रहा है, तो वो क्या बन गया, आपका गिवर बन गया। ठीक है, तो बैंक को हम एज अ पर्सन ट्रीट करते हैं। तो ये सारे आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो डिस्काउंट। आपका 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है कि जब आप अपनी गुड्स को बल्क में या एक बिग अमाउंट में सेल करना चाहते हो तब। एंड कैश डिस्काउंट दिया जाता है कि जब आप अपने कस्टमर से इमीडिएटली पेमेंट चाहते हो, कि अगर आपका जो कस्टमर है वो आपका पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो आप उसको कुछ डिस्काउंट देके और अपनी कैश पेमेंट उससे ले लेते हो। तो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो देखो, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की आप कोई एंट्री नहीं करते हो, आप सिर्फ उसकी अमाउंट लेस करके शो कर दोगे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो आपको एंट्री में मेंशन करना होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट वाला जो टॉपिक है इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है और प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नाउ हेयर द एग्जाम्पल, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। सबसे फर्स्ट आपका जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अमाउंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। सारा अमाउंट आपका परचेज के टाइम पे ही पे कर दिया गया। देन परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ ₹40,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। हाफ पेमेंट पे की गई है, हाफ अभी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है। देन थर्ड, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट। हाफ ऑफ अमाउंट वाज पेड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक। हाफ कैश में पे कर दी गई है, हाफ चेक में पे कर दी गई है। Then sold goods to Ajay for 50,000, allowing 5% cash discount, 10% trade discount. हाफ ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय चेक। ठीक है, तो इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। ये आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव। आपने संजीव से खरीदा है एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। जो आपका लिस्ट प्राइस है वो 40,000 है और उसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है और साथ में 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है कि जब आप अपनी गुड्स की सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, और कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब आप पेमेंट कर रहे हो उस टाइम पे। तो अगर आपको दोनों चीज़ें मेंशन की गई होती हैं तो हम लोग सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग 5% जो या फिर जितना भी आपका कैश डिस्काउंट दिया हुआ है हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, तो देखो आपका 40,000 की टोटल सेल परचेज आपने किया है और इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट आपका हो गया, यानी कि 4,000 का आपका हो गया डिस्काउंट। तो 40,000 में से अगर आप 4,000 लेस कर दोगे तो आपके बचते हैं 36,000। एग्जैक्टली जो परचेज आपका हुआ है वो 36,000 का हुआ है, ना कि 40,000 का। तो मैंने अभी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग कोई एंट्री नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपका एक तरह से लेस हो जाएगा और कुछ भी इसका नहीं हम लोग करेंगे। तो जो एंट्री आपकी होगी वो होगी 36,000 से। अब 36,000 के ऊपर आपने दिया है 5% का डिस्काउंट, तो 36,000 पे 5% हम लोग निकालेंगे तो ये आपका आ जाता है 1800। मतलब हमने डिस्काउंट कितना दिया है, 1800 का डिस्काउंट दिया है। तो 3600 में से 1800 लेस किए तो आपके आ जाते हैं 34,200। तो इतना इसने बोल रहा है कि अमाउंट वॉज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया गया। तो आपने पेमेंट की है 34,200 की, 1800 का डिस्काउंट। ठीक है, और परचेज अभी कितने की हुई, 36,000 की। इस तरह से हमें एंट्री करनी होती है। तो एंट्री यहाँ पे हम लोग कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। और ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, क्योंकि जब आप परचेज कर रहे हो तो आप परचेज कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, देन अमाउंट आपका आ जाएगा 36,000 आएगा आपका परचेज में, 34,200 आपका जाएगा कैश में और 1800 आपका जाएगा डिस्काउंट में। नरेशन हम लोग डालेंगे गुड्स परचेज्ड एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। उसके बाद सेकेंड इसमें एंट्री है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। आपने विजय से परचेज किया है 40,000 रुपीज़ का, 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 5% का कैश डिस्काउंट मिला है। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज
पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। आधी पेमेंट आपको अभी मिल गई है, आधी आपको नहीं मिली है। तो देखो अमाउंट तो आपका सेम यही आएगा, 40,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, फिर 4,000 लेस किया तो 36,000 की आपकी टोटल परचेज हो गई है। उसमें से 5% का डिस्काउंट दिया है तो 1,800 का डिस्काउंट हो गया। इतना अमाउंट उसको मिलना चाहिए था, इतना अमाउंट आपको पे करना चाहिए था, तो इसका हाफ ही आपने पे किया है। इसका हाफ डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हाफ इसका आ जाएगा 171,100, मतलब इतने पैसे तो आपको अभी मिल गए, बाकी के आपको नहीं मिले। और डिस्काउंट भी आप सिर्फ उसी अमाउंट पे दोगे जितना आपको मिला है। आपको आधा मिला है तो डिस्काउंट भी आप कितना ही दोगे, आधा दोगे, बाकी का डिस्काउंट नहीं दोगे, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री हम लोग यहाँ कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। अब देखो उधार में जब आता है तो उसको उसी डेटर के नाम से ही आप डालोगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्रेडिटर है, ये परचेज टू क्रेडिटर होता है, तो क्रेडिटर के नाम से डालोगे और जितना कैश में मिल गया वो आपका कैश के नाम से चला जाएगा। और जो आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट आप सिर्फ उतनी पेमेंट पे दोगे जितनी पेमेंट आपने की है। आपने हाफ पेमेंट की है तो डिस्काउंट भी आपको हाफ ही मिलेगा। तो डिस्काउंट यहाँ पे आपका हो जाएगा 900, 17,100 आपने कैश पे कर दिया, बाकी का 18,000 आपका बच गया और टोटल जो परचेज हुआ था वो आपका कितने का हुआ, 36,000 का। इसके बाद थर्ड जो हमारी एंट्री है वो है सोल्ड गुड्स टू अनिल। आपने अनिल को सेल किया 20,000 का, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हमारा हो जाता है 2,000 रुपीज़ का, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेल हुई है वो कितने की हुई है, 18,000 की हुई है। और 10% का डिस्काउंट देना है कैश डिस्काउंट। हाफ पेमेंट चेक से मिल गई, हाफ पेमेंट कैश में मिल गई, मतलब पैसा तो सारा मिल गया। अब 1,800 पे आप 10% निकालोगे तो ये डिस्काउंट आपका बनता है 1,800 का ही। 18,000 में से 1,800 लेस किया तो ये हमारे बचते हैं इधर 2 एंड 16, तो इतना पैसा आपको मिलेगा 16,200। लेकिन ये आधा चेक से मिलेगा, आधा कैश में मिलेगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो 8,100। तो 8,100 रुपीज़ आपको कैश में मिले, 8,100 ही आपको चेक में मिले और 1,800 का आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जो कैश में मिला है वो कैश में जाएगा, जो बैंक से मिला है, जो चेक आपको मिला है वो आप बैंक अकाउंट में डालोगे। डिस्काउंट जितना भी आपको मिला वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा आपका, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2 आपने क्या किया है, सेल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट, टोटल आपकी सेल हुई है 18,000 की, उसमें से 8,100 का आपको कैश मिला, 8,100 का आपको चेक मिला एंड 900 जो थे वो आपने डिस्काउंट, 1,800 डिस्काउंट आपने दे दिया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका है सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर ₹50,000 एंड अलाइंग डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट देना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट देना है। हाफ ऑफ द अमाउंट वाज रिसीव्ड बाय चेक, हाफ अमाउंट ही यहाँ पे मिली है, बाकी की आपको नहीं मिली है। तो देखो 50,000 आपका है टोटल, 50,000 पे आपने दिया 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो आपका हो गया 5,000 का, मतलब कि सेल जो आपकी हुई वो हुई है आपकी 45,000 की। उसके ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट देना है, तो 5% हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 0, 5 5 25, 2,250। लेकिन हाफ पेमेंट रिसीव हुई है तो डिस्काउंट भी कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा 1,125। तो ये तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। उसके बाद पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी, 45,000 में से अगर आप 2,250 लेस करोगे तो पेमेंट यहाँ पे आपकी हो जाएगी, नहीं हम लोग ये लेस नहीं करेंगे 1,125, क्योंकि डिस्काउंट तो आपने सिर्फ 1,125 का ही दिया है, ठीक है। हाफ पेमेंट मिली है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22,500। और ये जो पेमेंट आपको मिली है तो इस पेमेंट पे आप डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 1125, तो ये आपका हो जाएगा 21,375। तो देखो ये जो अमाउंट है ये आपको कैश में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक दे रहा है तो ये चेक में मिल जाएगा, और जो 22,500 है ये आपका क्रेडिट में बच जाएगा। 1,125 का आप डिस्काउंट दे दोगे, एग्जैक्टली जो सेल हुई है वो आपकी हुई है 45,000 की, ठीक है। तो एंट्री यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, आपका जो डेटर है उसका नाम है अजय, तो अजय डेबिट हो जाएगा। उसके बाद चेक आपको मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, देन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट। तो सेल हमारा हुआ 45,000 का,
अभी जो बचे हुए हमारे पैसे वो हैं आपके 22,500। चेक हमें मिला है 21,375 का एंड डिस्काउंट हमने दिया 1,125। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्रीज़ करनी होती हैं और एंड में आप टोटल भी कर सकते हो अपने जर्नल का। आपकी दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, मतलब कि जितना अमाउंट आप डेबिट कर रहे हो उतना ही अमाउंट आपका क्रेडिट में भी आना चाहिए। ठीक है, और जो ये कैलकुलेशन पार्ट जो हमने किया है ये आपको नीचे वर्किंग नोट्स में शो करना होता है और वर्किंग नोट्स शो करना कंपलसरी होते हैं। अकाउंट्स में आपको वर्किंग नोट्स दिखाने ज़रूरी होते हैं, वर्किंग नोट्स के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन जर्नल से रिलेटेड या फिर कोई भी हम आगे जितने भी अकाउंट मेंटेन करेंगे, अगर उनमें कोई भी वर्किंग नोट्स होता है तो आप उसको नीचे वर्किंग नोट्स में शो करके दिखाओगे। ठीक है, तो ये हमारे टॉप कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने बताए। अभी इसके बाद आपके कुछ ट्रांजैक्शंस और भी बचे हैं तो वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आज वाले किसी भी ट्रांजैक्शन में या फिर इस डिस्काउंट वाले टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के जो ट्रांजैक्शंस बच गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।